दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कि थमने में नहीं आते। हर महीने 1, 2, 3, 4 बहुत gruesome, इंतहाई बुरे किस्म के वाकयात सामने आते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले मोटरवे रेप केस हुआ और पूरे पाकिस्तान में एक शोर मच गया। ठीक है, मगर इस तरह के वाकयात क्या थम गए हैं? क्या रुक गए हैं? नहीं रुके। सफ़र औरत के लिए करना इस वक्त एक नामुमकिन सी बात हो चुकी है। और अभी पाकिस्तान से एक और ख़बर आई है जिसको पढ़ने के बाद मेरा तो दिल दहल गया। ठीक है जी, ये देखें, ये ज़करिया एक्सप्रेस जो है इसके अंदर क्या हुआ है कि एक खातून जो कि कराची से बैठी थी और वो जा रही थी मुजफ्फरगढ़, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों से मिलना था, क्योंकि इस खातून की शादी हुई थी और बाद में तलाक हो गई। और बच्चे जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कानून में जुल्म की है इंतहा है कि बच्चे जो हैं वो बाप को दे दिए जाते हैं और बच्चे फिर बाप के पास ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये खातून मिलने जा रही थी अपने बच्चों से और रास्ते में ये जब गई हैं मुजफ्फरगढ़ तो मिल नहीं पाई बच्चों से और वापस आ रही हैं। ठीक है, तो वापसी पे जब ये आई हैं तो टिकट इनके पास नहीं ये ख़रीद सकी जल्दी में। ये ट्रेन में आ गई है, टिकट चेकर आया, टिकट चेकर ने पूछा हाँ जी आपके पास टिकट है, तो इन्होंने 1200 रुपये दे के टिकट ख़रीद लिया कराची तक का। ठीक है, और ये बैठ गई है। फिर एक और टिकट चेकर आया, उसने कहा जी आपको एसी बर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, इसको साथ ले गया, तो इनको ले गया एसी कंपार्टमेंट में। एसी कंपार्टमेंट में जाके ऑफिसर से मिलाया। ऑफिसर से मिलाने के बाद एसी कंपार्टमेंट को लॉक कर लिया और ये वो बंदा और ऑफिसर जो है वो साइड पे चले गए। ठीक है जी, और फिर क्या हुआ जी कि थोड़ी देर बाद फिर वो बंदा आया, उसने आके कहा कि जी इतने पैसे लगेंगे। तो इसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाने दो, मैं वापस इकॉनमी क्लास में चली जाती हूँ। तो उस बंदे ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसने रेप किया। ठीक है, फिर वो चला गया, फिर एक और बंदा आया, उसने रेप किया, फिर एक तीसरा आदमी आया, उसने रेप किया। ठीक है जी, और औरत इसी तरह चलती कराची तक पहुंची और फिर कराची जाके जो है वो बात खुली है। मतलब उसने 3 गार्ड्स को बताया तो उन्होंने कहा जी हम मुल्तान जाके करेंगे बात, मगर उन्होंने नहीं की। मुल्तान जाने के फिर ये कराची पहुंच गया। कराची जब ये उतरी है तो तब भी ये कोई लेने नहीं आया था आगे, ये जाके बेंच पे बैठ गई और परेशानी की हालत में थी। फिर बाद में इस खातून की बहन आई है, फिर इन्होंने रिपोर्ट किया पुलिस को। तो पुलिस को रिपोर्ट किया तो मतलब फिर ये चले गए हैं। फिर अगले दिन पुलिस जो है वो फीमेल पुलिस के साथ पुलिस इनके पास गई है और उसने जाके बयान लिया तो पता चला कि रेलवे ये ट्रेन के 3 मुलाजमीन, और ये जो ज़करिया एक्सप्रेस है ये आगे से एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है जो कि इसको रन कर रहा है, और ये बेसिकली बंदे उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थे। तो बात सोचने वाली ये है कि यार ये क्या है कि ये आदि मुजरिम हैं ये बंदे। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जो हैं वो कोई पहली बार ऐसा कर रहे थे। ये शायद इस तरह औरतों के साथ अकेली ट्रैवल करने वाली औरतों को इसी तरह झांसे दे के और ये काम करते आए हैं। ठीक है, तो फिर औरत का मेडिकल हुआ। अब ये 3 बंदे पकड़े गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट जो आपको दिखा रहा था उसके अंदर भी 2 पकड़े गए हैं, मगर जियो न्यूज़ के मुताबिक अब तीनों के तीनों बंदे फ़ोन ट्रेस वगैरह करके पकड़ लिए गए हैं। मगर ये कोई आसान बात नहीं है। ये केस अगर शुरू भी होगा तो फिर इस औरत के कैरेक्टर पे, और अकेली क्यों ट्रैवल कर रही थी, और ये मसला, और जी आपको तो तलाक हो गई है तो आप तो कैरेक्टरलेस औरत हैं, पता नहीं आपके बंदे ने किस लिए तलाक दी थी, तो जी बंदे से पूछने लग जाएंगे कि आपने क्यों तलाक दी थी। तो ये औरत जो कि चुपचाप पहले चली गई थी वो शायद रिपोर्ट ना करती, परफेक्ट विक्टिम बन सकती है, क्योंकि इसके कैरेक्टर असैसिनेशन दबा के की जाएगी। कहा जाएगा, उन बंदों ने कहना है जी इसने तो हमसे कहा था कि मेरे पास किराया नहीं है, मेरे साथ ये कर लो, तो जी मैं आपको किराया नहीं दे सकती, ये कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे इल्ज़ामात लगने के बाद जो है पूरा पाकिस्तान भी यही कहेगा अकेली गई क्यों थी, तलाक क्यों हुई। यार एक माँ अपने, मुझे एक बात बताएं कि कराची में माँ रहती थी तो माँ का कितना दिल करता होगा अपने बच्चों से मिलने का। क्या मतलब आप ये सोच सकते हैं कि
कोई मस्ती में वो गई थी, वो बेचारी गई, उससे बच्चे भी नहीं मिले, वापसी आते हुए उसके साथ ये हो भी गया, तो माँ की ममता के पीछे रेप तो हो गया ना। तो अब आप खुद सोचें कि जो भी सिचुएशन किसी की रही, और इसके बारे में इन खातून के बारे में ये लिखा है बीबीसी वालों ने कि वो छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाती है, रिश्तेदारों के पास रहती है। ठीक है, तो अब क्या स्टोरी है, क्या बैक स्टोरी है, जाहिर बात है कि नाम नहीं आया, हमें नहीं पता कि क्या बैक स्टोरी है, मगर जो कुछ भी रही होगी, आई थिंक कि ज़्यादती औरत के साथ इस मुल्क में दबा के होती है। ठीक है, और फिर ये लोग कहते हैं कि हमारा इस्लाम औरतों की इज़्ज़त करने का कहता है, हमारे मुआशरे में औरतों का बहुत एहतराम है, रेलवे के सफ़र को औरतों के लिए, डाइवो के सफ़र को औरतों के लिए सेफ़ समझा जाता है पाकिस्तान में। मगर मुझे ये सेफ्टी अब नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी। जैसे मोटरवे रेप केस में वो औरत अपनी गाड़ी में जा रही, फिर वो सोचती होगी कि मेरी गाड़ी में मुझे कोई क्या कर लेगा। ठीक है, और उसकी गाड़ी में ही उसके साथ ये हो गया। ठीक है, ये रेलवे में जा रही थी, पहली बार तो नहीं गई होंगी ट्रेन में ये खातून, और ट्रेन निस्बतन सेफ ही होती है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, लोग औरतें समझती हैं सेफ्टी इन नंबर, चलो किसी में नहीं तो किसी में तो इंसानियत होगी ना। अब क्या उस रेलवे कंपार्टमेंट में सिर्फ ये स्टाफ के लोग ही थे, क्या कोई और नहीं था? मतलब सोचने वाली बात है कि ये क्या है, क्या किसी और को पता नहीं चला होगा कि औरत के साथ ज्यादती हो रही है? मतलब, और हमारी तरफ बात यह है कि ये लोग तो कंसेंट का मतलब नहीं समझते। पिछले दिनों से जितनी मैंने लॉन्डी के प्रॉब्लम पे जितनी भी स्ट्रीम की थी, उसमें मुल्लाओं को, मुल्ला भी उसके मामले जवाब में स्ट्रीम्स कर रहे हैं, मुल्लाओं को कंसेंट का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। नो का मतलब नो होता है, बस। आपकी बीवी ने भी कह दिया ना कि नो है, तो बस नो है, खत्म होगी बात, उससे आगे आप नहीं जा सकते। नो का मतलब नो है, बस। तो ये लोग तो ये समझते हैं कि एक औरत अगर अकेली रात के वक्त या दिन के वक्त जो है हमारे कंपार्टमेंट में आ गई तो पता नहीं वो राजी है, और फिर उसका रेप कर दिया। फिर हल्लाशेरी ये है कि जब एक ने कर दिया तो दूसरे ने सोचा चलो इसने भी कर दिया ना, मैं भी कर दूं। भेड़ चाल इस चीज में भी है कि सब एक दूसरे को दुनिया के सबसे गंदे और घिनौने काम में भी फॉलो करेंगे। इस्लाम किधर जाता है? अल्लाह का खौफ इनको नहीं आता। कहते हैं कि जी अगर बंदा मजहब छोड़ देता है तो उसके अंदर से अल्लाह का खौफ खत्म हो जाता है, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये मुसलमान नहीं थे? नहीं, अभी सारे मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया नहीं ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये तो काफर थे, ये तो मुशरिक थे, ये तो एथियस्ट थे, ये तो मुल्हिद थे। भाई ये आपके मुसलमान थे, ये वही मुसलमान थे जो इसी कंपार्टमेंट में नमाजें भी पढ़ते होंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने कुरान भी रखा होगा इसी कंपार्टमेंट के अंदर, फारग टाइम में बैठ के पढ़ते भी होंगे। शुक्र करें रमज़ान अभी गुजर गया था, वरना इन्होंने रमज़ान में नहीं बख्शना था। ये मेरी आप बात याद रखें। तो इस्लाम जब ये कहता है कि औरत पर्दे में रहे, औरत महरम के बगैर घर से बाहर ना निकले, जब मज़हब ये बात कह देता है तो बंदे की साइकोलॉजी को समझें। वो ये समझते हैं कि अकेली कहीं भी जाने वाली औरत, हर कोई जो है वो कोई प्रोस्टिट्यूट है, कोई फाशा है, वो कोई घटिया औरत है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये लोग ये चीज समझते हैं, ये समझते हैं कि ऐसी औरत को सबक सिखाना या ऐसी औरत से फायदा उठाना, ये और को भी तो दे, और के भी तो नीचे लेटी थी ना, तो हमारे नीचे लेट जाएगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, जब इस्लाम ये कह देता है ना कि एक औरत अकेली घर से नहीं निकल सकती, उसे बाप पर्दा होना चाहिए, उसे रात को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए, फलां नहीं करना चाहिए, ढमका नहीं करना चाहिए, तो मुसलमान मर्द फिर ऑटोमेटिकली ये सोचता है कि जो औरत बजाय वो मजबूरी में अपने बच्चों से एक शहर से दूसरे शहर जो थोड़े से पैसे उसके पास हैं वो खर्च के जाने मिलने जा रही थी, उस औरत को भी ये बख्शेंगे नहीं। चाहे वो बेचारी रेलवे किसी पानी की बोतल भी ख़रीदने के काबिल ना हो, किसी स्टेशन पर रुक के 2 समोसे खाने के काबिल ना हो, मगर ये लोग यही समझेंगे कि ये औरत तो क्योंकि अकेली निकल आई ये तो डिज़र्व करती है। तो इंसानियत की कमी है बहुत ज़्यादा, और इन मर्दों के ऊपर तोहफा है, और इनकी माओं के ऊपर भी तोहफा है, इनके बापों के ऊपर तोहफा है, इनके ख़ानदानों पे तोहफा। क्यों? क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ये मर्द जो इधर ये हरकतें कर रहे हैं ना, ये अपने ख़ानदान में भी यही हरकतें करते थे। ये कोई इनकी भांजी बहन कोई बेटी इनसे कोई महफूज नहीं, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये जो 3 रेपिस्ट है ना, या इन जैसे हमारे पास को 3 करोड़ रेपिस्ट होंगे कम अज़ कम भी पाकिस्तान में, कम अज़ कम 13 करोड़ हो तो मुझे तब भी कोई
हैरानगी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 30 करोड़ तो पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है ना। तो इनसे बच्चे नहीं महफूज, इनसे बच्चियां नहीं महफूज, इनसे कोई नहीं महफूज। और मस्जिद का मौलवी बार बार इन्हें ये बताता है कि अगर 10 साल की बच्ची भी बगैर बुरके के घर से निकली है तो शी इज़ गुड गेम। आप, क्योंकि वो अपनी इस्लामी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही, तो इसलिए आपके ऊपर इंसानी जिम्मेदारी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि और फिर आपके पागल खान साहब ये कहते हैं, तालिबान खान साहब, के मर्द रिपोर्ट नहीं है जो बोलते हैं ऐसे कपड़े पहन के फिरेंगी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो खान साहब की घटिया जुबान यहां पे भी अप्लाई होती है कि औरत अकेली निकली क्यों थी, मर्द रिपोर्ट थोड़ी है। औरत उस कंपार्टमेंट के पीछे ललचाई क्यों थी, जो है मर्द रिपोर्ट थोड़ी है। भाई जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है कि अकेले ट्रैवल औरतों को करना पड़ता है। रेलवे, डाइवो, ये जगह औरतों को अकेले ट्रैवल करने के लिए सेफ समझी जाती हैं, मगर अब वो भी सेफ नहीं है। और दिन ब दिन ऐसे वाकयात, और ये याद रखिएगा, अब नहीं सेफ, मैंने अभी ये जो वर्ड अब का यूज किया ये गलत है। अब नहीं, ये पहले से ही सेफ नहीं थी। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी की वजह से हमें बस पता चल जाता है कि किसके साथ ऐसा हो गया। कुछ औरतों में शायद थोड़ी सी हिम्मत आ गई, थोड़ी सी। पाकिस्तान की औरतें जो है ना, वो कागज से भी ज्यादा उन बेचारियों की हिम्मत जो है ना वो नाजुक है, क्योंकि कभी भी कोई भी उसको पाश कर सकता है, उसे एक धमकी से वो पिघल जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी, कहीं बिल्कुल ज़रा सी हिम्मत औरतों में आने लग गई है, शायद मुख्तारा माई के केस की वजह से या और कुछ केसेस की वजह से, या मीडिया में कुछ केसेस अब ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे इवन के मोटरवे रेप केस में भी DIG लाहौर ने पहले कह दिया था, SP था कि DIG, मुझे अब याद नहीं है, जिसने पहले कह दिया था कि औरत अकेली रात के इस वक्त कर क्या रही थी, ठीक है। शायद कोई औरतों को थोड़ी सी अब क्या, शायद हमें ब्लेम ना किया जाए। औरत शायद ये बात समझने लगी है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है कि मेरा रेप हुआ, और इस औरत का कसूर नहीं है कि इसका रेप हुआ, रेप करने वाले का कसूर है, रेप करने वाले का कसूर है। और इस पाकिस्तान में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में ये नहीं समझाया जाता कि भाई कोई औरत जो है कैसी भी हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप उस पर हाथ डाल दें। ये कहीं भी नहीं पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाया जाता। मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ, मैंने पाकिस्तान में 16 साल एजुकेशन ली, कभी भी हमें ऐसा किसी टीचर ने कभी को मॉरल लेक्चर्स बड़े देते थे, नमाज पढ़ा करो, अगले जो है वो अगले आपको गंदी से गंदी बातें बताते हैं, टीचर्स ऐसे होते हैं मौलवी टाइप के, ठीक है, क्लास में खड़े होकर चस्के लगा रहे होते हैं वो। मगर मैंने आज तक अपने किसी टीचर से ये नहीं सुना था कि कोई औरत जब रेप होती है तो उसमें रेपिस्ट का कसूर होता है। अगर कोई औरत कभी किसी मजबूरी की हालत में फंस जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका रेप कर दें। और ये याद रखें कि ये सोसाइटी में भी स्ट्रेटिफिकेशन है, जो सबसे ऊपर वाली हैं वो भी होती हैं रेप। जैसे कि मोटरवे रेप केस, गाड़ी चलाने वाली अमीर घर की औरत रेप हो गई, हाथ चढ़ी तो रेप हो गई, ठीक है, मगर वो थोड़ी सी रिलेटिवली सेफ है कि वो हर एक उन पे हाथ नहीं डालेगा। उसके बाद मिडिल क्लास वाली आ जाती हैं, कोई बैंक में जॉब करती है, वो बैंक अल-फलाह इस्लामाबाद की वीडियो निकली थी जिसमें एक बंदे ने अपनी कोलीग को हाथ लगाया था, पिछले मेरे ख्याल साल डेढ़ हुआ इस बात को, वो भी हमने देखा था। तो क्या जिधर हाथ लग सकता है वहाँ रेप नहीं हो सकता? लिटरली बैंक्स में, ऑफिसेज में औरतों के रेप होते हैं, मोलेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, ये बात पक्की है। और फिर हाउस सर्वेंट्स की तो कोई बात ही नहीं है। जिसके घर काम करती हैं वो तो 500 रुपया दे के रेप करेगा, तो घर में घुसना है तो चौकीदार भी मोलेस्ट करेगा, और उसके भी हाथ चढ़ेगी तो वो मुफ्त में रेप करेगा। मस्जिद का मौलवी भी करेगा, मोहल्ले का भी करेगा, कोई चाचा बाबा भी कर रहा होगा, कोई और पड़ोसी भी कर रहा होगा। वो औरतें तो फ्री फॉर ऑल हैं घरों में जो काम करती हैं, जो छोटे मोटे, और वो अपने खामदों से फिर गाली भी खाती हैं कि तुम तो गश्ती हो, तुम तो ये हो, तो तुम तो वो हो, ठीक है। तो मजबूरी जो है ना वो रेप की सबसे बड़ी वजह है। मजबूरी रेप की सबसे बड़ी वजह क्यों है? क्योंकि आपने औरतों के पैर काटे हुए हैं, आपने उनकी जुबान काटी हुई है, आपने जितने जुर्म आप खुद करते हैं, मोलेस्टेशन जैसे, रेप जैसे,
सब कुछ आपने औरतों पे डालने हैं कि आपकी वजह से हो रहे हैं, आपने पूरा पर्दा नहीं लिया था, आप गलत वक्त पे गलत जगह पे गलत वक्त पे थी, ठीक है। ये सब चीज़ें करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। किसी मौलवी से दम कराने चली जाएंगी तो वहाँ पे मोलेस्ट हो जाएंगी, किसी पीर के पास चली जाएंगी तो वो कर लेगा। मतलब भेड़ बकरी की तरह पाकिस्तान में ये काम सब हो रहे हैं और किसी को कोई शर्म नहीं आ रही। और मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि ये लोग छूट जाएंगे। दुनिया में जब रेपिस्ट और चाइल्ड अब्यूज़र जेलों में पहुँचते हैं ना, तो लोग उनकी जेलों में उनकी दुर्गत बनाते हैं। बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि जिसमें कोई चाइल्ड अब्यूज़र अगर जेल में पहुँच जाए ना, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसे कोई मार देगा। मगर इधर तो कोई, इधर मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कहता, मगर एटलीस्ट उन माशरों में इस बात की, उन माशरों के मुजरमों में भी इस तरह के लोगों से नफरत है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो जो किसी का रेप करता है वो एज ए ट्रॉफी बताता है, वो जाके पूरा किस्सा बताएगा कि मैंने ये किया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, ठीक है। और ये सिर्फ औरतों पे अप्लाई नहीं होता, ये बच्चों तक पे अप्लाई होता है कि लोग इस तरह करते हैं। ये मुल्ले मदरसे में एक दूसरे को बताते हैं कि फलां बच्चा जो है ना वो ठीक है, उसके वो किसी को बताएगा नहीं। बच्ची है तो फलां ठीक है, वो किसी को बताएगी नहीं। मौलवी साहब बताते हैं फलां औरत मेरे से दम कराने आती है तो वो ठीक है, वो किसी को बताएगी नहीं, ठीक है। ये सब एक दूसरे को बताते हैं। तो ये अलमिया इस मुल्क का कि एक माँ अपनी ममता से मजबूर होके 1000 किलोमीटर का सफ़र करके अपने बच्चों से मिलने जाती है और रास्ते में उसका रेप हो जाता है। ना वो बच्चों से मिलती है, रास्ते में रेप भी कराती है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा कि पता नहीं गरीबनी के पास किसी स्टेशन पर रुक के पानी की बोतल खरीदने के, 2 समोसे खरीदने के भी पैसे थे कि नहीं। जब उससे उन्होंने कहा कि हमें और पैसे थे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं वापस जाती हूँ जो है ना इकोनॉमी क्लास में। तो ये हालात हैं। अब फिर जब बात आएगी अकेली क्यों ट्रैवल कर रही थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, उनके साथ गई क्यों, सब जिम्मेदारी औरत पर डाली जाएगी। कोई भी ये नहीं सोचेगा। ये याद रखें कि शायद औरत की सबसे बड़ी गलती ये है इस मुआशरे में कि वो किसी वक्त ये समझ लेती है कि शायद कोई इंसान अच्छा है, वो वाकई जेन्युइनली मेरी मदद करना चाहता है। बस सबसे बड़ी गलती अगर इस औरत से भी हुई है तो ये यही होगी। शायद रास्ते में दुआएं मांगती जा रही हो पहले कि जी मेरा सफ़र आसान हो, वापसी पे बच्चों से नहीं मिली, इतनी दिल गिरफ्ता, इतना दिल टूटा हो कि वो बेचारी प्रॉपरली सोच भी ना रही हो, ठीक है। तो मेंटल हालत भी तो देखनी पड़ेगी ना। एक माँ 1000-1200 किलोमीटर का सफ़र करके गई थी और बच्चों से नहीं मिली, तो वापसी पे उसकी ज़हनी हालत क्या होगी आप मुझे बताएं। पता नहीं जिस बंदे के घर गई है उसने मिलने ही नहीं दिया हो, ठीक है, क्या हुआ होगा। हम ये सोच नहीं सकते। मगर जिसके बच्चे हैं, जिसके कलेजे में दर्द था कि वो जाके अपने बच्चों की शक्ल देख ले एक बार। कराची से मुजफ्फरगढ़ कुछ छोटा मोटा सफ़र तो नहीं है ना यार। तो वही है कि यार मजबूर औरत, मजबूरी जो है ना वो सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो मजबूरी की सज़ा जो है वो क्या है, वो रेप की शक्ल में पाकिस्तान में बार बार मिलती है। माँ मजबूर थी, ममता से मजबूर होके गई, उसके साथ ये, ठीक है जी। तो ये सारा मसला है। लोग जो भी कहें, अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा करें, थोड़ा सा कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ये वक्त जो है हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है वो इंसानियत सोज है असल में। और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना कंडेम किया जाए कम है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।